नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभ स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण या फिर मूल्य मापन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमत स्थिरीकरण। तो कीमत स्थिरीकरण पूंजी का कार्य नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं? आपका ऑप्शन दिया तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद या फिर राजतंत्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है तानाशाही। तो तानाशाही लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिया सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान ना हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित ना हो, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलन स्तर स्थिति में। तो दोस्तों, संतुलन स्तर स्थिति में है तो कौन सा है, आपको उसी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया है, उद्योग दीर्घ अवधि में साम्य अवस्था में होता है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, या फिर फार्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फार्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो संतुलन स्तर फार्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? आपका ऑप्शन दिया बेथम, लेनिन, मार्क्स या फिर लोक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लोक। तो जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन लोक ने कहा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? आपका ऑप्शन दिए भाग 1, भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 5। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को हटाया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया है? आपका ऑप्शन दिए बोलने की स्वतंत्रता, विधि की समझ क्षमता, संपत्ति का अधिकार या फिर धर्म का अधिकार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के आता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन देखिए, चीन उद्योग, डेयरी, बैंकिंग या फिर वस्तुओं का परिवहन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी। तो निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक आता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। दोस्तों, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए समस्तीपुर में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में या फिर नालंदा में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया डाइट, टेल, युआन या फिर टोक्यो। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, डाइट।
जापान की संसद को डाइट रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे। दोस्तों जैमिनी राय किस के रूप में प्रसिद्ध थे, आपका ऑप्शन दिया नर्तक, जादूगर, व्यंग्य चित्रकार या फिर पेंटर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पेंटर। तो जैमिनी राय पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसकी प्राप्ति कहाँ हुई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया में, मनेर में, मुंगेर में या फिर पटना में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर में। तो गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरस्क दंड की वसूली की चर्चा मुंगेर में मिलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन दिए प्रत्ययस्फीति, मुद्रास्फीति, जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति या फिर अस्फीति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रत्ययस्फीति। तो नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को प्रत्ययस्फीति कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है, आपका ऑप्शन दिए समीना बेग, अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अरुणिमा सिन्हा। तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिए कैमूर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी या फिर सोमेश्वर की पहाड़ी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ी। तो बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस ये भारतीय का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है। तो दोस्तों निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया उत्तराखंड, झारखंड, बिहार या फिर नागालैंड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो बिहार भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। दोस्तों पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। आपका ऑप्शन दे कालिदास, कलहड़, कौटिल्य या फिर विशाख दत्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विशाख दत्त। पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन दिया गया और वाराणसी, राजगीर या फिर नालंदा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। तो दोस्तों कब घोषित किया गया, आपका ऑप्शन दिया 2002 में, 2003 में, 2004 में, फिर 2005 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 2002 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत 2002 में घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है। आपका ऑप्शन दिए पटना, मधुबनी, गया या फिर सिवान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सिवान। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के सिवान जिले के अधीन आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपका ऑप्शन दिए कृष्ण सिंह, के बी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा या फिर कर्पूर ठाकुर।
तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।